अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, जिसको कोई प्रॉब्लम है इस मामले में तहज़ीबुल कमाल से रावी तलाश करने के हवाले से, या जो वर्क दिया था उसमें कोई बात समझ नहीं आ रही, तो वो डिस्कस कर लें। ये अबू दाऊद का कोई नंबर बता सकता है, कितने नंबर थी अबू दाऊद की हदीस? ठीक, 915 नंबर हदीस है। जी, असल में कुछ साथियों ने मुझे इरसाल किया है लिख के, और कुछ ने नहीं किया। बाज़ की गलतियां भी हैं, ठीक है। और बाज़ कहते हैं कि हम तलाश नहीं कर पाए कि इस किसी मसरूफियत की वजह से, और बाद में कहा कि हमें समझ नहीं आई। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको आखिरी बार ये जो है ना, इसकी जो तरीक़ाकार बता देता हूँ। इसको आप नोट कर लें, अगर कोई गलती है, कोई कमी रह गई है, वो उसको दूर कर लें। अब मुख्तसर इंशाल्लाह मैं ये तरीक़ा दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि आपने तहज़ीबुल कमाल से, तक़रीबुत तहज़ीब से तो आपने देख लिया था कि किस तरह रावी का तयन और उसका तर्जुमा कैसे निकालना है, ठीक है। तक़रीबुत तहज़ीब का हमने जान लिया, और उसमें फिर तफ़सील नहीं होती वैसे भी। इसमें जो तफ़सील होती है तहज़ीबुल कमाल के अंदर हाफ़िज़ मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह की, ठीक है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अर्ज़ कर रहे थे कि आखिरी मर्तबा हम ये समझा देते हैं आपको कि तहज़ीबुल कमाल से किस तरह आपने रावी का तयन और उसका तर्जुमा कैसे निकालना है, ठीक है। एक तो ये चंद बातें नोट कर लें दोबारा से, कि अगर तो आपको इस रावी का मुकम्मल नाम पता है, फिर तो निकालना आसान है उर्फ़ तहज्जी के एतबार से, ठीक है। वो भी हम इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करके ना उधर, फिर हम आपको बता देंगे कि तहज़ीबुल कमाल से आपने किस तरह तलाश करना है। अब अगर रावी का मुकम्मल नाम नहीं है, इस तरह की हदसना अबी है, ठीक है, हदसना अबी यानी मुझे मेरे बाप ने बयान किया, इस तरह हदसना अब्दुर्रहमान यानी इब्न अबी ज़िनाद, इस तरह समेत हिशाम, हिशाम कौन है? हिशाम नाम से तो कई रावी हैं, इस तरह अन अबी ही। तो ये कदरे मुश्किल थी ये सनद हल करना, कइयों ने बिल्कुल सही हल की है, कइयों ने गलती की है। बहरकैफ़ इसका तरीका दोबारा थोड़ा-सा देख लें। कोई भी रावी है, उसको जानने के कुछ तरीके हैं। सन आपने देखना है कि अब उबैदुल्लाह बिन मुआज़ इस नाम से कितने रावी हैं, ठीक है? उबैदुल्लाह बिन मुआज़ नाम से अगर तो एक ही रावी है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। उसका मुकम्मल आपको पता चल जाएगा, इसका नाम मुकम्मल क्या है, उबैदुल्लाह बिन मुआज़ का मुकम्मल नाम क्या है, ठीक है? फिर मुकम्मल नाम जब आपको मालूम हो गया, उसके अंदर आपको बताया था कि रवाअन और रवाअनहु, ये दोनों एक कह लें आप चीज़ें लिखी होती हैं कि इसके शागिर्द कौन से हैं, इसके मशाइख असातिज़ा कौन से हैं। तो अब चूँकि अब हम देखते हैं ना, उबैदुल्लाह बिन मुआज़ को निकालते हैं तहज़ीबुल कमाल से, ठीक है? तहज़ीबुल कमाल से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे।
अब ज़रा नोट कीजिएगा। अब ये उबैदुल्लाह बिन मुआज है ना, ये हमारे पास आ गई तहजीबुल कमाल। ठीक है, हमने निकालना है उबैदुल्लाह बिन मुआज। आप जानते हैं कि आइन के चैप्टर के अंदर हमने जाना है। आइन के चैप्टर के अंदर जाना है, और आइन के अंदर जाके फिर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाद उबैदुल्ला, आगे जाते रहेंगे। अब्दुर्रहमान आ गया, अब्दुर्रहमान से भी आगे जाएंगे, काफ़ी आगे जाके देखिए अब्दुल समद, अब्दुल मलिक, ये देखिए, क्योंकि आइन बा और आगे या है, और अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान इसमें पहले दाल आ जाती है। अब उबैदुल्ला वाला चैप्टर में हमने जाना है, उबैदुल्ला। उबैदुल्ला आगे है उबैदुल्ला बिन मुआज, मीम के पास जाना है। उबैदुल्ला के बाद मीम से जो शुरू होगा, उबैदुल्ला बिन जबीब आ गया, आगे जहर आ गया, आगे चलते जाएंगे, मोहम्मद आ गया, आइन आएगा, फिर मीम के बाद आइन आता है। ये देखिए उबैदुल्ला बिन मुआज, ये आ गया उबैदुल्ला बिन मुआज, एक ये है। ये देखिएगा, ये आ गया उबैदुल्ला बिन मुआज बिन नसर बिन हसान बिन हुर बिन मालिक बिन खशखाश अल अंबरी। ठीक है, उबैदुल्ला बिन मुआज अल अंबरी। ठीक है। आगे देखेंगे हम, रवा अन, हमारा रावी है अबी ही, यानी उनके वालिद, उबैदुल्ला बिन मुआज के वालिद। रवा अन बिश्र बिन मुफज्जल खालिद बिन हारिस व अखी ही, इसका भाई मुसन्ना बिन मुआज। ठीक है, आगे आएगा व अबी ही, इसका वालिद कौन है, मुआज बिन मुआज अल अंबरी, मुआज बिन मुआज अल अंबरी। ठीक है, ये इनका वालिद हो गए। रवा अनहु, अभी इसके साथ देखें ये अलामत भी लिखी हुई है। ये अलामत मैंने अर्ज किया था कि ये अलामत से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा रावी होगा। अगर फर्ज किया मुआज, अब यहाँ तो वालिद तो एक ही होता है जाहिर है। अगर कोई और रावी होता और उस नाम के दो रावी हो जाते, मुआज बिन मुआज नाम के दो रावी होते, तो फिर हमने ये अलामत देखनी थी कि हमारा इनमें जो मतलूबा है, हमारी सनद है सुनन अबी अबी दाऊद वाली, तो इसमें दाल आ गया है, इसका मतलब है कि ये अबू दाऊद का रावी है। ठीक है, तो हमने ये तयन कर लिया कि अबी से मुराद क्या है, मुआद बिन मुआद अल अंबरी। अब हमने जब निकाल, अब ये तो तर्जुमा हमारे सामने आ गया। ठीक है, ये तर्जुमा हमारे सामने आ गया। इसको जब हमने आगे किया, अगले पेज पे इसके, ये देखें सारा बायोडाटा इसका आ गया, अबू हातिम ये कह रहे हैं आगे, ये सारा सिकात में। ठीक है, ये सारा यहाँ तक गया। अब हमें पता चल गया कि अबी से मुराद कौन है, यानी अबी ही जो था, उसमें हमने फिर पता कर लिया कि हमारा वो है मुआद बिन मुआद अल अंबरी। अब वो फिर हम जाएंगे मीम वाली पट्टी के अंदर। ठीक है, ये आइन वाली चल रही है अभी, ये आ गया मीम वाली। ठीक है, इसमें हमने मीम के बाद फिर मुआद है ना, मीम के बाद आइन आता है, फिर मीम के बाद आइन की हमने तलाश करनी है। ये देखें, मनिस्मुहु मुआज, मुआज, अब हमारा है मुआज बिन मुआज। ठीक है, वो आगे जाके मुआज, फिर आगे जाके होगा, ये देखें मुआज बिन मुआज, एक ये है मुआज बिन मुआज, दो है ना देखें ना, एक तो है ये वाला, सॉरी ये मुआज बिन मोहम्मद है, सॉरी ये मुआज बिन मुआज नहीं है, आगे वाला है मुआज बिन मुआज। देखें मुआज बिन मुआज बिन नसर बिन हसान अल हुर, ये सारा अंबरी वो आ गया, ये अंबरी लिखा हुआ है इसका। ठीक है, आगे ये भी लिखा वालिद उबैदुल्लाह बिन मुआज, उबैदुल्लाह बिन मुआज के ये वालिद हैं। इस तरह मुसन्ना बिन मुआज, उधर लिखा था ना कि
عبید اللہ بن معاذ کا بھائی مثنى، تو یہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں کا پھر والد ہے معاذ بن معاذ، ٹھیک ہے۔ رواعن، اب ہمارا راوی اس میں کون تھا ہماری سند کے اندر، وہ ہمیں یہاں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارا راوی تھا وہاں عبد الرحمن، ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن ابی الزناد، عبد الرحمن بن ابی الزناد، تو وہ یہاں ہم نے ڈھونڈنا ہے، لیکن یہاں ہمارے پاس وہ راوی نہیں دیا۔ عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی دیا ہے، لیکن یہ ہمارا وہ راوی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ المسعودی دیا ہے، ہمارا یہ وہ والا راوی نہیں ہے۔ تو بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی راوی نہیں دیا، کیونکہ ایک استاد کے اگر شاگرد سینکڑوں کے اندر ہوں تو پھر وہ ساروں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسری کتابوں کے اندر اس کا آپ کو مل جائے گا کہ عبد الرحمن بن ابی الزناد جو ہیں وہ لکھی ہوئے آپ کو، اب اس کا طریقہ اور ہے کہ عبد الرحمن بن ابی الزناد کو ہم نکال لیں گے ڈائریکٹ، کیونکہ ہمارے پاس وہ نام آ چکا ہے۔ ہاں، یہ بھائی نے بتایا کہ نیچے لکھا ہے روا عنہ میں، جی ٹھیک ہے، روا عنہ میں کہتے لکھا ہے، یعنی شاگردوں کے اندر لکھا ہے کیونکہ وہ اس کے اقران تھے، یہ دیکھیں تو رحمان بن ابی الزناد، ٹھیک ہے۔ اب یہ شاگرد بھی ہیں، ان کے استاذ بھی ہیں، یہ ایک بحث ہے باقاعدہ روایت الاقران کہ ہم عصروں کی یا دو ہم زمانہ لوگوں کی ایک دوسرے سے روایت کر لینا، یا دونوں ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو روا عنہ کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے۔ بارک اللہ فیکا، عبد الرحمن بن ابی الزناد، ابو داؤد ساتھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کہ عبد الرحمن بن ابی الزناد کی روایت معاذ بن معاذ عنبری سے ابو داؤد کے اندر بھی آتی ہے، یعنی جہاں عبد الرحمن بن ابی الزناد یہ شاگرد ہیں، اور معاذ بن معاذ عنبری یہ وہاں استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ وہو من اقرانی ہی، وہو من اقرانی، یہ اس کے ہم عصروں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے نکالنا ہے عبد الرحمن بن ابی الزناد، اب بعض ساتھیوں کو یہ نکالنے میں دشواری ہوئی ہے، تو یاد رکھیں کہ جو کنیتیں ہوتی ہیں نا، اب یہ ابو الزناد جو ہے نا، ابو الزناد ان کا باقاعدہ ایک نام ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو نام کیا ہے جب ہم نکالیں گے نا۔ اب اب یہ کنیتوں سے مشہور تھا، اس کا والد جو ہے کنیت سے مشہور تھا ابو الزناد، تو جب آپ نے رفع تہجی کا اعتبار کرنا